नमस्कार। जैसा कि हम अपेक्षा रख रहे थे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लास 10 सब्जेक्ट कोड 417 सेशन 2025-26 के लिए पूरा का पूरा जो कंटेंट है एआई सिलेबस वो बदल चुका है। 9th में सिलेबस पिछले सेशन में हमने देखा 24-25 में अपडेट हो गया था, तो 25-26 में जाहिर सी बात है कि जितना भी पुराना सिलेबस था, जो अभी इस सत्र में 2024-25 में जो बच्चे एआई का एग्जाम दे रहे हैं, उनका सिलेबस अब जो 10th में बच्चे आएंगे एआई के बिल्कुल डिफरेंट होने वाला है। तो 2025-26 का करिकुलम जो सीबीएसई ने लॉन्च किया है, आइए उस पे एक नजर डाल लेते हैं कि क्या कुछ चेंजेस हमें इस सत्र में 2025-26 जो कमिंग आने वाला है, क्या क्या हमें देखने के लिए मिलने वाला है। ऑब्जेक्टिव जो कोर्स का है वो वही मेंशन किया हुआ है कि हेल्पिंग लर्नर्स अंडरस्टैंड द वर्ल्ड ऑफ एआई। वही सारी बातें कि एआई को जान करके स्टूडेंट क्या क्या कर पाएंगे, आउटकम्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव क्या हैं, एआई की बेसिक नॉलेज को समझ पाएंगे। अभी तक जो हम कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एआई प्रोजेक्ट साइकिल में जो हम 5 स्टेजेस को पढ़ते थे, उसको 6 स्टेजेस में कन्वर्ट किया। डिप्लॉयमेंट एक स्टेज यहां पर ऐड की गई। एआई के डोमेन्स के बारे में समझने का मौका मिलेगा। एआई के प्रोजेक्ट साइकिल को दोबारा से रिवाइज करके देखने के लिए हमें समझने के लिए मिलेगा। एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के साथ में कैसे एआई का यूज करते हुए अचीव किया जा सकता है, ये हम सीख पाएंगे। ये लर्निंग आउटकम है इस पूरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोर्सेज का। मेन सिलेबस के पार्ट पर चलते हैं। तो पहले की तरह ही थ्योरी 50 नंबर की, प्रैक्टिकल 50 नंबर का। पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, जिसमें 5 यूनिट हैं। टोटल 10 नंबर का पेपर यहां से आने वाला है। कितने नंबर ऑफ थ्योरी सेशंस यहां पर चाहिए या प्रैक्टिकल सेशन भी चाहिए इस कोर्स को पूरा कराने के लिए, क्योंकि 2 किताबें, जनरली 3 किताबें हमारे पास अवेलेबल होती हैं। पार्ट ए में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, पार्ट बी में सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स जो कि मेन एआई की बुक होती है। पार्ट ए की 5 यूनिट पुरानी है, बिल्कुल एज इट इज है। ये आपके फाउंडेशन कोर्स की तरह हैं। स्किल एजुकेशन के जितने भी कोर्सेज हैं उसमें एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स 10th लेवल की सेम रहने वाली है। अब बात करते हैं पार्ट बी, जो कि मेन ट्विस्टिंग पार्ट है, जो 2025-26 में चेंजेस लेकर आया है। यूनिट 1 रिविजिटिंग एआई प्रोजेक्ट साइकिल एंड एथिकल फ्रेमवर्क फॉर एआई। यूनिट 2 एडवांस कंसेप्ट ऑफ मॉडलिंग इन एआई, इवैल्यूएटिंग मॉडल्स। यूनिट 4 आपका स्टैटिस्टिकल डेटा एंड यूनिट 5 कंप्यूटर विजन। यूनिट 6 नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एंड यूनिट 7 एडवांस पाइथन। यहां पर कुछ पॉइंट मेंशन किए गए हैं, जैसे कि यूनिट 4, यूनिट 5, यूनिट 6 और यूनिट 7 ये प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के पार्ट होंगे। यानी कि थ्योरेटिकल एग्जामिनेशन के अंदर जो है ऊपर की जो यूनिट्स हैं और जो थ्योरेटिकल पार्ट्स हैं वही केवल असेसमेंट के लिए आने वाले हैं। पार्ट सी में प्रैक्टिकल फाइल बनेगी, जिसमें मिनिमम 15 पाइथन के प्रोग्राम होंगे। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में स्टैटिस्टिकल डेटा, कंप्यूटर विजन, एनएलपी, एडवांस पाइथन, इन सब से 15 नंबर का एक प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। 5 नंबर का वाइवा वोस, और उसके बाद में 10 नंबर का एक प्रोजेक्ट वर्क, या हम कह सकते हैं कि स्टूडेंट पोर्टफोलियो फाइल होगी, उससे रिलेटेड एक वाइवा होगा, और ऐसे मिलाकर के 50 नंबर का प्रैक्टिकल पार्ट सी में कवर होगा। डिटेल्ड करिकुलम देखते हैं तो एम्प्लॉयबिलिटी का तो सेम है। हम अंदर आते हैं जहां पर लिखा हुआ है सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स, जिसमें हम देखेंगे पहला जो यूनिट है एआई प्रोजेक्ट साइकिल, जिसके अंदर हमें एआई प्रोजेक्ट साइकिल के सारे स्टेप जो हमने पहले भी पढ़े हैं। उसके बाद में एआई के डोमेन्स के बारे में जानकारी मिलेगी। एआई के डोमेन्स के साथ साथ एआई, एमएल और डीएल तीनों के बीच में डिफरेंस, एथिकल फ्रेमवर्क क्या है एआई के। सेकंड यूनिट एडवांस कंसेप्ट ऑफ मॉडलिंग इन एआई, इसमें एआई, एमएल, डीएल मॉडलिंग की स्टेजेस कितनी होती हैं, उससे रिलेटेड कुछ यहाँ पर वेबसाइट के लिंक भी हैं जिन्हें हम प्रैक्टिकल एक्टिविटी करके समझ भी सकते हैं। टीचेबल मशीन, जिसका हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है कि कैसे इस पे काम किया जाता है। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की अंडरस्टैंडिंग समझने के लिए मिलेगी। यूनिट 3 इवैल्यूएटिंग मॉडल, मॉडल को इवैल्यूएट कैसे किया जाता है, इसके हैंड्स ऑन सेशन आपको देखने के लिए मिलेंगे। अंडरस्टैंड द रोल ऑफ इवैल्यूएशन इन द डेवलपमेंट। इसी तरीके से स्प्लिटिंग द ट्रेनिंग सेट डेटा फॉर इवैल्यूएशन, एक्यूरेसी एंड एरर, इवैल्यूएशन मैट्रिसेस फॉर क्लासिफिकेशन, एथिकल कंसर्न्स अराउंड मॉडल इवैल्यूएशन। ये जो तीनों यूनिट हैं ये थ्योरेटिकल पार्ट के लिए है, जिसमें से 40 नंबर का पेपर आपका आने वाला है।
जब बात करते हैं यूनिट 4, क्योंकि स्टैटिस्टिकल डेटा है जो कि प्रैक्टिकल्स में एसेस होगी, तो उसके लिए पूरा का पूरा कंसेप्ट दिया हुआ है। इंट्रोडक्शन ऑन नो कोड एआई टूल, डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा, कैसे डेटा को एनालाइज किया जाता है। तो यहाँ पे orangedatamining.com, यहां से एक जो टूल है नो कोड एआई टूल, डेटा साइंस नो कोड एआई क्या मतलब होता है और इससे रिलेटेड जो टर्म है वो सीखने के लिए मिलेंगी। स्टैटिस्टिकल डेटा को समझने का मौका मिलेगा, उससे रिलेटेड कुछ लिंक दिए हुए हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के लिए डेटा को एनालाइज करने के लिए हेल्पिंग लिंक है। यूनिट 5 में आपका कंप्यूटर विजन के बारे में आते हैं, तो सीवी कैसे काम करता है, सीवी के कंसेप्ट कैसे काम करते हैं, ये भी थ्योरेटिकल असेस्ड आपका चैप्टर होगा, ये प्रैक्टिकल नहीं है। देखिए ऊपर वाला जो चैप्टर है स्टैटिस्टिकल डेटा, ये प्रैक्टिकल असेस है, जबकि सीवी का ये थ्योरेटिकल असेस पार्ट है। उसी तरीके से सीवी में कौन सा प्रैक्टिकल असेस पार्ट है वो भी यहां मेंशन किया हुआ है। इसी तरीके से एनएलपी में जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो असेस होगा। इंट्रोडक्शन है, एप्लीकेशन है, स्टेजेस है न्यूरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की, चैटबॉट है, कंसेप्ट है एनएलपी के। उसके बाद एनएलपी में कौन सा पार्ट प्रैक्टिकली असेस होगा वो भी यहां मेंशन किया हुआ है। इसी तरीके से लास्ट यूनिट है जो एडवांस पाइथन, जो कि कंप्लीटली प्रैक्टिकली असेस होगी। तो इस तरीके से पूरा का पूरा सिलेबस डिजाइन हो चुका है। प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट वर्क में सजेस्टेड प्रोग्राम की लिस्ट भी दे दी है, इंपॉर्टेंट लिंक्स भी प्रोवाइड कराए गए हैं, पोर्टफोलियो कैसे बनेगा उसके लिए भी बताया गया है, कुछ सैंपल प्रोजेक्ट्स भी यहां पर बताए गए हैं, फील्ड वर्क में क्या कर सकते हैं, पोर्टफोलियो में क्या कर सकते हैं। तो ये सब कुछ यहां पर 2025-26 सेशन के लिए हमें एआई का करिकुलम सिलेबस देखने को मिलता है। और आई होप ये बहुत अच्छा और एक नई जानकारी की अपडेट के साथ में हमें 2025-26 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्लास 10th के स्टूडेंट्स के साथ में मजा आने वाला है।